टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक को लेकर खबर आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये मीटिंग और बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। सीज फायर के बाद के हालात पर जानकारी ली गई। और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से दिलाया इंसाफ। सेना ने शौर्य पराक्रम के साथ संयम का परिचय दिया है। सीज फायर के बाद रक्षा मंत्री का यह दावा, सेना की धमक रावलपिंडी तक पहुंची। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमले किए। लखनऊ में ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट के उद्घाटन पर राजनाथ सिंह की तरफ से यह कहा गया। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जीजे सिंह सर भी हमारे साथ हैं। सर, इस बयान का मतलब समझा दीजिए, क्योंकि सेना की धमक रावलपिंडी तक पहुंची और एयरफोर्स का यह कहना कि जो टास्क हमें दिया गया था उसे हम हासिल कर चुके हैं, जिससे साफ है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमलों को अंजाम दिया है। देखिए, जो मैसेजिंग गई है इस हमारे एयरफोर्स की बड़े प्रोफेशनल और प्रिसाइज तरीके से, जैसे हमने उनको एक काइनेटिक रिस्पॉन्स दिया है, उसका मतलब ये निकलता है आसान वर्डों के अंदर कि देखिए, हम आपको जानते हैं आप कौन हैं, हम आपको जानते हैं कि आप कहां पे हैं, और आप लोगों के लिए ये टाइम आ गया है कि आप आगे से सुधर जाइए, नहीं तो कहीं भी होंगे आप, हम आपको ढूंढेंगे और मारेंगे। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग और माइलेज इस स्टेटमेंट जो हमने बनाई है, मैं जो भी आप कह रही हैं कि क्या इसका जो एसेंस निकलता है, वो ये निकला है कि हम कहीं भी ढूंढ सकते हैं। देखिए, भाग गए थे, ये कह रहे थे पता नहीं कहां पे, हम ठिकानों पे, मुजफ्फरनगर जहां पे लश्कर का हेडक्वार्टर था, और अगर आप नक्शे के ऊपर, उस दिन मैं जब ब्रीफिंग हो रही थी देख रहा था, नीचे बहावलपुर है, वो कोई कम से कम 700 किलोमीटर का लंबी दूरी है उन दोनों के बीच। उसके अंदर आप जगह जगह पे डॉट देखे होंगे, 25-30 डॉट जो इनके ठिकाने थे, और वो ठिकानों के अंदर ये बच्चों को पकड़ के यंग एज के अंदर खरीदते थे। ये पाकिस्तान में इतनी पॉवर्टी है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, ये जैसे मोहम्मद थे है, जहाँ ये हाफिज सईद है, ये बच्चों को खरीद लेते हैं 30,000 40,000 पैसे लेते, फिर उनको खिला के नर्चर करके उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, और उनको फिर सुसाइड बॉम्बर बना के लड़ाई के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए हमारी तरफ धकेल देते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारी फौज को पूरा पता था इनके क्या कारनामे हैं, ये क्या करते हैं। तो जो हमने पूरे के पूरे नस्तानाबूद किए, और हमने इतनी एक्यूरेसी के साथ इनको मारा है कि कोई कोलेटरल, जिसे कहते हैं, सिविलियन की डेथ नहीं हुई। राइट सर, और ये बात पाकिस्तान को समझ आ चुकी है, दुनिया को पता लग चुका है कि भारत ने किस प्रिसीजन के साथ हमलों को अंजाम दिया है।